बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात होती है, जिस तरह की बातें उन्होंने अपने कारकुनान के साथ या लोगों के साथ शेयर की हैं, तो यकीनी तौर पर उसमें मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं तो ये दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह करे उसमें से कोई बात भी सच ना हो। लेकिन बात यह है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनको इस वजह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है। बहरहाल इसके ऊपर मैं बात करूंगा। प्रोग्राम मैंने शुरू भी यहाँ से करना था, गुफ्तगू भी ये करनी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग आपको सुनो टीवी ने रिपोर्ट की, और वो ये है कि पंजाब के इलेक्शंस मौखर हो गए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अक्सर जब हम बाहर जाते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, आप बताएं जी इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है, आप शो करते हैं करंट अफेयर्स पे। तो मुझे हमेशा से एक गट फील ये थी, मैं कहता था कि जी डेट तो अनाउंस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल डेट दे दी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता यह है कि करीब जाकर, उस डेट के करीब जाकर ये इलेक्शंस मौखर हो जाएंगे या हो सकते हैं। और इतना करीब अभी बात नहीं गई थी, पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिए कि इलेक्शंस डिलेड हैं। अब वो इसको ले गए 8 अक्टूबर पे, और ये जो डिले है 30 अप्रैल को होने थे। वैसे तो अगर देखा जाए 90 दिन में असेंबली तहलील होती है, तो जो ओरिजिनल डेट थी वो 8-9 अप्रैल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 90 दिन में नहीं करा सकते देन बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ कराएं। तो प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल की डेट दी, उसके ऊपर इतफाक हो गया। लेकिन अब 30 अप्रैल और 8 अक्टूबर का जो फर्क है वो 5 महीने 1 हफ्ते का है। 5 महीने 1 हफ्ते का फर्क है बिटवीन द टू डेट्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक नई डिबेट खुलेगी। मेरी राय में तो ये आईनी नहीं है, मेरी राय में ये गैर आईनी है, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में अब बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहाँ पे ये मुमकिन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से एक पिटिशन पीटीआई की तरफ से डाली जाए, उसके ऊपर बहस हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली इसके ऊपर डिसाइड करेगी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं आज वो बड़े अहम हैं, बल्कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है एक केस में, आज रिमार्क्स उन्होंने दिया है कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाले इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुज़ाहरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। पहली जो लाइन उन्होंने कहा जी कि अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। तो अगर इंतखाबात उस डेट पर नहीं होते हैं जो डेट मिली थी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, तो फिर भी देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली हमारे साथ हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। ये खबर अभी अभी आपको भी मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि मौखर कर दिए पंजाब में इलेक्शंस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल अब से कोई 10 मिनट पहले मुझे जब ये ख़बर मिली तो इसके साथ ही मेरे जहन में 4 सवाल आ गए, वो जो मैं आपके टीवी प्रोग्राम के ज़रिए ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसके साथ आईन पाकिस्तान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, ये जॉइंटली चल रहे थे कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ये मेरा पहली बात। नंबर 2, जो अभी आपने बताया कि 30 अप्रैल से 7 मई तक जो डेट थी ये इलेक्शन कमीशन ने दी थी। प्रेसिडेंट ने इसमें से 30 अप्रैल को पिक कर लिया कि जो इलेक्शन कमीशन ने लिख के प्रेसिडेंट को भेजा था कि 30 अप्रैल और 6 मई के दरमियान में किया जाए, तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 30 अप्रैल ठीक है। ये उनके इलेक्शन कमीशन के लिखे पे हुआ। नंबर 3, आज तक इलेक्शन कमीशन, अगर आप रिकॉल करें और एहतशाम साहब थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे चले जाएं, आज तक इलेक्शन कमीशन कहता था कि हमने डेट नहीं देनी।
चाहे वो गवर्नर का इशू था, चाहे प्रेसिडेंट का इशू था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप प्रेसिडेंट के साथ बैठ के मीटिंग करके और डेट दें, जिसके उनके लिखे पे प्रेसिडेंट ने 30th। तो जब आज तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता था, तो आज यकदम अब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट किस तरह दे दी। ये मेरी तीसरी बात। और आखिरी बात ये है कि आपने आईन पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट को एक साइड पे रख दिया, आइन की किताब को आपने बंद कर दिया। अब ये पार्टी फैसला करेगी, इस पे चुप तो नहीं रहना, ये पार्टी फैसला करेगी कि हमने इसको किस तरह डील करना क्या है, करेंगे आप किस तरह सप्तान खान हैंडल साहब? करना है। क्या व्हाट इज गोइंग टू बी द लीगल स्ट्रेटजी? अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट्स तजवीज़ की थी, प्रेसिडेंट साहब ने एक चुनी थी उसमें से। जी एहतशाम साहब, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा देखें, हमारी पार्टी एक पुरअमन पार्टी है, हमने एहतजाज भी करना है, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है एहतजाज करना, वो एक अलहदा चीज़ है, जलसे भी करने हैं, अवाम को हकायक भी बताने हैं, बट अल्टीमेटली बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को डेट दी, और प्रेसिडेंट ने उसमें से 30th को पिकअप कर लिया। अब वो प्रेसिडेंट साहब किधर गए, वो सुप्रीम कोर्ट किधर गए, वो जो गवर्नर साहब थे वो किधर गए? आज तक सुप्रीम कोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम डेट दे ही नहीं सकते, यकदम 8 अक्टूबर कहां से निकल आई? तो दाल में कहीं कुछ तो काला है ना। तो इस काले को हमने सफेद जो करना है इंशाल्लाह, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। और जब तक इंशाल्लाह अदालतें जाग रही हैं, रिलीफ मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, तो दुनिया भी पुरुमीद है, पाकिस्तानी भी। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी लोग कहते थे, एक दूसरे से, मेरे से लोग पूछते थे, आपसे पूछते थे कि यार इलेक्शन हो जाएंगे। मैं कहता था इंशाल्लाह आईन पाकिस्तान भी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में है, तो क्यों नहीं होंगे? हमें पॉजिटिव लाइन देखना चाहिए, व्हाई टू गो इनटू नेगेटिविटी। खान साहब ये बताएगा, आज मैं आखिर में, आज हम मान गए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बाइख्तियार इदारा है, बट ये पहले बेइख्तियार क्यों बना हुआ था, ये अवाम को सोचना चाहिए। और आज इतनी पावर्स आ गई कि यकदम 8 अक्टूबर की डेट दे दी। तो ठीक है, अच्छा सप्तान खान साहब ये फरमाइएगा कि डेट तो वैसे 30 अप्रैल की एक थी ना, गो के एक अनसर्टनिटी की कैफियत थी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपने भी कहा कि लोग पूछते थे। लेकिन आर यू गाइस टेकन बाय सरप्राइज, या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 100% करेगा, इसको मौखर करेगा और हमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं, हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरे जो माइंड में या पार्टी, हम ये सोच रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे कि सर हमारी ये जनाबे वाला प्रॉब्लम्स हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो कल तक अपनी माजूरी बयान कर रहा था, आज वो इतनी फराख दिली और इतने इंडिपेंडेंस और इतनी पार के साथ वो रिटेलिएट करेंगे और वो 8 अक्टूबर दे देंगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मेरे माइंड में था कि शायद सुप्रीम मेरे ख्याल में जाके रिक्वेस्ट करें। अब आप लोगों के जो जलसे जुलूस हैं उनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। मीनार पाकिस्तान का जो जलसा लाहौर में, खान साहब ने आज भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेफरेंडम होगा। मेरे ख्याल में अब क्योंकि फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस मौखर कर दिए हैं पंजाब में, तो उस जलसे के हवाले से भी हुकूमत कहेगी कि नहीं इजाज़त देते, बिकॉज इलेक्शंस तो हो नहीं रहे। देखें, इजाजत तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर वो उस इजाजत को विथड्रॉ कर लेते हैं, सर ये डेवलपमेंट हो गई ना, हालात बनते जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो गई। अब वो कहेंगे इलेक्शंस मौखर हो गए, वो फिर दफा 144 का नफाज कर सकते। जी, तो अब तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, जब इस तरह की अनसर्टेनिटी और अननेचुरल किस्म के हालात होने लग जाए। सबसे बड़ी बात है कि वेयर वुड आईन पाकिस्तान गो। देखें, आइन इज द हमारी अहम तरीन किताब है, हमारी सुप्रीम किताब है आइन, जो पाकिस्तान की है। नाउ वेयर वुड आइन गो, व्हाट वुड सुप्रीम कोर्ट से? नाउ अब ये कल जब पिटिशंस जाएंगी, परसों जब पिटिशंस जाएंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा। बट अभी भी
अभी भी एक होप है, एक उम्मीद है कि जिस तरह कोर्ट्स काम अच्छा, कर रही हैं, एक आखिरी मेरा सवाल इस ख्याल हवाले है से, उसके बाद वो फिर आगे पॉजिटिव चलते हैं। निकलेगा। एक जी, आखिरी सवाल, वैसे जी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के, लेकिन जी, आपको क्या लगता है क्यों किया इलेक्शन कमीशन ने मौखिर इलेक्शंस को, क्यों डिले किए? हाँ जी, बिल्कुल। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता ना, या प्रेसिडेंट के पास जाता, क्योंकि मैं फिर ये क्लियर कर रहा हूं कि ये डेट्स जो थी 30 अप्रैल टू 6 मई, ये इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट्स थी जिसमें से प्रेसिडेंट ने पिक करनी थी। इसको हम क्लियर कर लें। और जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम तारीख नहीं दे सकते, तो अब यकदम उन्होंने तारीख दे दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को भी वायलेट कर दिए ना, वे वायलेट ही किया ना। और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बगैर उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंस दिखाई और प्रेसिडेंट को भी एतमाद में नहीं लिया। अब ये लम्हे फिक्रिया है फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। जब अब कल तो 23 मार्च है, अब देखें 24 को या 27 को जब ये कोर्ट्स खुलेंगी, 26 को या 27 को, तब अपील्स जाएंगी और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेते हैं और वो आइन की बहाली किस तरह करते हैं। बट मैं अभी भी मेरी ये तबीयत है कि मैं पॉजिटिव साइड को सोचता हूं। आई फील कि सुप्रीम कोर्ट वुड प्रोटेक्ट नॉट पीटीआई, रादर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट सत्तार खान साहब, मुझे भी जाती तौर पे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच इस हवाले से पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है, एक फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें वो कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और डिले नहीं होनी चाहिए। और अगर अब होती है, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी डिले कर चुके हैं, तो बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ आप इलेक्शंस करवाएं। और उसमें जो गुंजाइश थी वो 19-20 की तो थी, लेकिन 5 महीने 1 हफ्ते की गुंजाइश उस फैसले में नहीं थी। तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे दोबारा, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है। एंड दिस कुड be very embarrassing for the ECP also and the Chief Election Commissioner also. बहरहाल इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है मीडिया के सामने, उन्होंने अपने के मंसूबे के हवाले से एक दफा दोबारा बात की और क्या क्या उन्होंने सुने। अब एक और प्लान बना है, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स। इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। उसके बाद वहां से अटैक आना है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। जो वो कह रहे हैं कि एक प्लान बना हुआ है और उस प्लान के मुताबिक कुछ लोग आएंगे और वो पुलिस वालों पर हमला करेंगे, पुलिस वालों को निशाना बनाएंगे, पुलिस वाले कुछ कत्ल होंगे, फिर उसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई के तौर पे कुछ इस तरह का खाका वो खींच रहे हैं कि वहाँ से फायरिंग होगी। और फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की प्लानिंग मेरी ज़ात के हवाले से है। और उसमें वो आईजी पंजाब का जिक्र भी कर रहे हैं और दीगर लोगों का जिक्र भी कर रहे हैं। सत्तार खान साहब, ये तो बड़ी परेशान कुन बातें हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इमरान खान साहब इतने वसूख से बातें कर रहे हैं, क्या सोर्स है खान साहब का? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर ये काम होता है। आप ये देखें, इस वक्त इमरान खान मोस्ट पॉपुलर पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो अवाम में इतनी पॉपुलर है कि अब इस बात को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो चेयरमैन साहब पिछले 2.5 महीने से कह रहे हैं कि यार हम दहशतगर्दी या हम ज्यादती क्यों करेंगे, हम तो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। एक पार्टी है जो इलेक्शन में जाना चाह रही है, दूसरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का कहना ना मानते हुए इलेक्शन से भागना चाह रही है। तो जो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, गड़बड़ तो उनका ना कि वो करें। आज जो इमरान खान ने ये बात की है, वो दबे लफ्जों में तो 2.5-3 महीने से रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं। आज उन्होंने जो खुल के बात कर लिया, तो मैं ये समझता हूं कि जो 2 पुलिस ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लिया है, एक आईजी पंजाब और एक आईजी इस्लामाबाद,
उनके कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस इमरान खान की बात को गलत साबित करने के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो कि इमरान खान की सिक्योरिटी का ख्याल करें। अगर उनको इस तरह के निगरान गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आते भी हैं तो उनको माजरत करनी चाहिए। देखें, मेरी बात सुने, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। जो इस वक्त पाकिस्तान को यूनाइटेड, रियासत को यूनाइटेड, फेडरेशन को यूनाइटेड रखने वाला तो इमरान खान है। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी तो सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमें मासेस में जाना चाहिए, हमें फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहिए। खुदा ना खास्ता वो ये कह रहे हैं कि आप रिग्ड इलेक्शन करें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं या मेरी पंजाब या। ठीक है, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की जो थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक प्लान बना हुआ है और उस प्लान के मुताबिक ज़मान पाक के अंदर आज या कल ऑपरेशन होगा और 2 स्क्वाड बनाए गए हैं, ये हमारे लोगों में अंदर आकर पुलिस वालों को मारेंगे, इनका प्लान है ये मॉडल टाउन की तरह लोगों को कत्ल करेंगे। और उन्होंने खदशा ये भी जाहिर किया कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। एक तो ये गुफ्तगू उन्होंने की है, ठीक है, अल्लाह ना करे जी। लेकिन आगे इमरान खान ये कहते हैं, आगे कहते हैं जी कि पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे। ही इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक। पता कि वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, ये जो मर्जी करें, हमने तसादुम में नहीं जाना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्लान बना हुआ है और ये इस तरह करेंगे और मुझे टारगेट करने की कोशिश की जाएगी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो मर्जी करें, हमने तसादुम में नहीं जाना, ये जितना इश्तियाल दिलाएं कारकुनों ने कोई रद्द अमल नहीं देना, ये अगर आए तो कारकुनों ने तसादुम में नहीं पड़ना, इनको मुझ तक आने दें। यानी कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के हवाले से कोई जहन बना लिया, जो कह रहे हैं कि तसादुम में कारकुनान ने नहीं जाना, पुलिस को नहीं रोकना, मुझ तक आने देते हैं, इनको मुझ तक आने दिया जाए। नाउ दिस रिफ्लेक्ट्स हिज माइंड। अब देखें कि इमरान खान की सोच क्या है कि मेरे वर्कर्स को तकलीफ ना हो, स्टेट को तकलीफ ना हो, मेरी वजह से हालात खराब ना हो। वो ये सारी बातें बताने के बावजूद एंड पे कह रहे हैं कि आपने रिटेलिएट नहीं करना। तो अब देखें, जो एक बंदा तसादम नहीं चाह रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा, सिंपल इलेक्शन चाह रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इलेक्शन चाह रहा है, फिर इमरान खान ने इस पे इतराज नहीं किया कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कराएगी, जो निगरान गवर्नमेंट ने डीसीज और एसीज लगाए हैं वो इलेक्शन करा रहे हैं। हमने जुडिशरी की जिद नहीं की, हमने कोई फोर्सेस की जिद नहीं की कि चलो पंजाब पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं, पंजाब पुलिस इलेक्शन करवा ले। तो इन बातों के बाद भी अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से भागना चाह रही है, इमरान खान अपने वर्कर्स को काम डाउन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पे इतना बड़ा रिस्क अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता लेकर वो वर्कर्स को कह रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करो। इतना पीसफुल आदमी, और डिमांड क्या है कि फेयर इलेक्शन। क्या पूरी दुनिया, ये खान साहब ने जो स्पेसिफिकली कहा कि अगले 1-2 दिन में ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, अगले 1-2 दिन में इमरान खान साहब का कहीं बाहर निकलने का इरादा है? कोई पेशी, कोई ऐसी चीज जिसमें उन्होंने निकलना था अगले 1-2 दिन में? मैं तो तजवीज़ दूंगा कि इमरान खान साहब का बाहर का इरादा है भी तो उनको ड्रॉप करना चाहिए। मेरी ये सिंसियर एडवाइस है, चाहे पार्टी मुझसे नाराज़ हो, कोई मुझसे राज़ी हो, नाराज़ हो, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी सबसे कीमती है। सैटरडे को उन्होंने जो जलसा किया है, अब इन हालात के बाद सैटरडे को मतलब अनाउंस किया है, टुमारो इज़ थर्सडे, लेकिन अब तो इलेक्शंस मौखर कर दिए ना जी, ईसीपी ने पंजाब के इलेक्शंस मौखर कर। मुझे नहीं लगता अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सप्तान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस के बाद इसको कलअदम करार दे दे, ये जो मौखरी हुई है इलेक्शंस की। लेकिन उसके बावजूद सैटरडे का जलसा मुझे नहीं लगता ये आपको करने देंगे हफ्ते के दिन। वो कहेंगे जी इलेक्शंस। देखें, ये अब पार्टी का डिसीजन है। आज से 4 घंटे पहले तक तो ये जलसा होना था और सबको पता है, और गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है परमिशन भी दे दी थी। अब ये उस परमिशन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, या क्या इशू बनाते हैं? एक तरफ क्या सप्तान खान साहब, इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कत्ल का एक मंसूबा तैयार है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी कुछ खून खराबे की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि खून बहे। सप्तान खान साहब, अच्छा, अब आप ये देखें कि बकरे की माँ, ये तो अल्लाह के काम है। देखें, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि एक बहुत मशहूर सेइंग है कि मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस।
अगर हर चीज इंसान के बस में हो तो पता नहीं एक दूसरे को आप जमीन पे चलने की नौबत ही ना आती। ये कुछ फैसले वो हैं जो अल्लाह ने अपने पास रखे हुए हैं कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्ना अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान को इस तरह के थ्रेट्स हैं, अल्लाह अगर ये समझते हैं कि इमरान खान क्यों चाहेंगे? इमरान खान तो देखें, जो बंदा इलेक्शन में जाना चाहता है, जो बंदा अवाम में जाना चाहता है, कभी ये लोग कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब बनेगा जब मियां नवाज शरीफ आएंगे। तो भाई मियां नवाज शरीफ को ले आए ना, कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मियां साहब के सगे छोटे भाई, तो उनको रोका किसने है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो जो हुकूमतें थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। तो अब आप मियां नवाज शरीफ को ले आए और वो अपने जलूस करें, इमरान खान अपने करें, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाएं, पब्लिक को पूरा मौका दें, वो उनका नैरेटिव सुने, इमरान खान का नैरेटिव सुने, और जो अवाम, जो उनका मैनिफेस्टो, इनका जो अवाम अपने लिए बेहतर समझती है उनको वोट डालने दें। आप अवाम को वोट के राइट से डिप्राइव क्यों कर रहे हैं? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहां कोई खुदा ना खास्ता डिक्टेटरशिप तो नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अगर आप 4 महीने इसको आगे लेके जाना चाह रहे थे तो 2 महीने आप पीछे आ जाते। जी। मतलब अब टाइम कितना रह गया था? अच्छा, अभी तो वैसे ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस पंजाब के मौखर किए हैं, 8 अक्टूबर की डेट दी है, इसका एक मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी, पहले लेकर आती, वो एक अलग सवाल है, लेकिन उससे कतई नजर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जनरल इलेक्शंस की अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में जो डेट है वो अक्टूबर 2023 है। अगर मिसाल के तौर पे आजकल क्योंकि डायलॉग की बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, आपके लीडरान के रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर मिसाल के तौर पे पीडीएम और आपके माबैन मुज़ाकरात होते हैं और पीडीएम आपको ये ऑफर करती है कि पूरे पाकिस्तान के आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में करवा देते हैं, ये अभी अभी मेरे ज़हन में ख्याल है, ये डेट जो उन्होंने दी अक्टूबर की दी और अक्टूबर में अदरवाइज जनरल इलेक्शन होना था, तो आप लोगों का मौक़िफ़ क्या होगा? देखें, अभी थोड़ी देर पहले मेरी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि हमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर नहीं आई, और ये गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे। मुझे ऐसे झलक सी आई है, मैं जल्दी में था, फिर मैं निकला गया। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि 2 कदम आगे बढ़ के और आप कहें कि आप मुल्क में एनार्की की तरफ ना जाएं। अगर आ जाती है डेमोक्रेटिक, अगर वो कहते हैं जी, अगर आ जाती है तो मेरा ख्याल है ये अभी, चूंकि ये अभी की न्यूज़ है, एहतशाम साहब इस पे चेयरमैन अपनी सीनियर जो हमारी लीडरशिप है उसकी मीटिंग करेंगे, उसके बाद आपको ये बातों का पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक इदारों से टकराव भी नहीं चाहेगी, डेमोक्रेसी को डीरेल भी करना नहीं चाहेगी, लेकिन जब किसी की नियत ही ना हो। अभी आप ये देखें कि इमरान खान कह रहे हैं कि गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर पूरे मुल्क में एक ही बार इलेक्शंस हो जाए, पंजाब में, केपीके में, बलोचिस्तान में, सिंध में, पूरे मुल्क में एक ही बार इलेक्शंस हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है बजाय इसके कि पहले पंजाब के केपीके में हो, फिर बाकी मुल्क में हो? एहतशाम साहब, कॉम्प्लिकेशंस बहुत एहतशाम साहब जी, इस तरह के इलेक्शंस हो कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है उस सारी को फेक केसेस में कभी जिंदगी में आपने सुना कि 135 एफआईआर हो गई। इमरान खान घर से निकलते हैं एफआईआर, अब असद उमर साहब घर से निकलते हैं एफआईआर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, इजाज चौधरी या इस टाइप के, परवेज खटक घरों से निकलते हैं, शिबली फराज घरों से निकलते हैं एफआईआर। ये जेस्चर ऑफ गुडविल है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको क्या लगता है, इस तरह डेमोक्रेसी आप आपको क्या लगता है कि पीडीएम की हुकूमत इस वक्त जो है, पीडीएम की जो 13 जमातें हैं, क्या वो पंजाब और केपीके के इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करके अक्टूबर 2023 में ले जाना चाहती है और पूरे मुल्क में तब आम इंतखाबात कराना चाहती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी गट फीलिंग एज अ पॉलिटिशियन क्या है, या फिर वो अक्टूबर 2023 से भी आगे इलेक्शंस को ले जाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखें जी, मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ना माना, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ना माना, 5 जजेस का बेंच जिसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे, उनको ना माना,
तो क्या अश्योरेंस है, क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी हो जाएंगे? अक्टूबर के बजाय ये अगले अक्टूबर में ले जाएं। अभी तो पीडीएम का ये डिसीजन नहीं हो रहा कि हमने तीर पे इलेक्शन लड़ना है, हमने वो जो शेरनुमा एक चीज है उस पे इलेक्शन लड़ना है, हमने किस चीज पे इलेक्शन लड़ना है। कभी कोई कह रहा है कि इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे एक ही सिंबल पे, कोई कुछ कह रहा है। उनमें तो अब सिर्फ इस वक्त एक एजेंडा है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है और हमें खत है इमरान खान को थोड़ा सा किसी आखिरी सवाल है आपसे, बदनाम कर। आखिरी सवाल है आपसे, ये ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हक में स्टेटमेंट्स ट्वीट्स कर रहा है। कौन ये कोई ज़ल्मे, फॉर्मर एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, तो नहीं, ये कोई डेमोक्रेटिक बात की है या अनडेमोक्रेटिक? नहीं, मैं तो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई लॉबिंग वगैरह पीटीआई ने की है अमेरिका में, क्योंकि बड़े इस तरह के ट्वीट सोशल मीडिया पे हो रहे हैं कि पीटीआई बड़े पैसे लगा रही है लॉबिंग के ऊपर अमेरिका में। कहां से हमारे पास पैसे कहां से आए? दूसरी बात ये है ऐसे तो है सर, पैसे तो माशाल्लाह अमीर सियासी जमात हैं आप लोग, आप ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत डोनेट करते हैं। हमारे पास पैसों की हम तो डोनेशंस ले रहे हैं, यकीन करें हमारे पास पैसे कहां हैं? तो आप जितनी डोनेशंस किसी को नहीं मिलती, इमरान खान से ज्यादा डोनेशंस और पीटीआई से ज्यादा डोनेशंस किसको मिलती? वो भी तो क्रेडिबिलिटी है ना। अभी ये तीनों लीडर्स बैठ जाएं, इमरान खान बैठ जाएं, बिलावल भुट्टो साहब बैठ जाएं, मौलाना बैठ जाएं, शहबाज शरीफ बैठ जाएं, देख लें कि कौम इत्मीनान मेरा तो सवाल मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल वर्ल्ड, मेरा सवाल सप्तान खान साहब ये है, नहीं वो मैंने डोनेशन का जवाब दिया। सवाल तो सुन लेना। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने बैरूनी साजिश के बयानिए के हवाले से जो आखिरी मौक़िफ़ अपनाया था ना, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, जो आखिरी था वो ये था कि वो इनिशिएट यहाँ से हुई थी और हुसैन हक्कानी ने वहाँ पर लॉबिस्ट्स को हायर किया और फिर वहाँ पे एक माहौल बना इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का। अमेरिका में इनिशिएट यहाँ से हुई थी। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे जिस तरह से लॉबिंग हुई थी हुसैन हक्कानी के थ्रू बकौल आप लोगों के, अब आप लोगों ने भी कुछ लॉबिंग करना शुरू कर दी अमेरिका में। ज़ल्मे खलीलज़ाद के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा पीटीआई के साथ ख्याल जाती हो रही। उन्होंने एक जनरल बात की और देखें जो इंटरनेशनल मीडिया है, इस बात को तो एहतशाम साहब आप भी मानेंगे ना कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ये हमारे हुक्मरान तरसते रह जाते हैं। चाहे जितना भी इंटरनेशनल मीडिया, दे फील एनलाइटेंड, दे फील प्राउड कि इमरान खान का वो इंटरव्यू कर रहे हैं। अब जिसको अल्लाह इज्जत देता है तो वो इज्जत तो अल्लाह देता है ना। अब इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि इमरान, चाहे जितने भी चैनल्स हैं उनको, अल जजीरा को देख लें, बीबीसी को देख लें, ये आप जो अब लेटेस्ट कह रहे हैं, तो क्या इमरान खान ये लॉबिंग कर रहे हैं? नहीं, वो ये चाहते हैं कि एक जमात को कॉर्नर किया जाता है कि जिस तरह बॉक्सिंग रिंग में आप उतार दें, एक के हाथ भी बांध दें, टांगे भी बांध दें, दूसरे की हर चीज खुली हो और वो कहें कि आप बॉक्सिंग का कंपटीशन करें। कभी ये भी हुआ? आप दोनों को, हम तो ये चाहते हैं, हम तो खुद कहते हैं मियां नवाज शरीफ आए। आखिर जो दुनिया देख रही है वो दुनिया मियां नवाज शरीफ कोई खान साहब भी बताते हैं हमें कि उनकी कोई ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी होगी तो फिर वो आएंगे। तो उनकी इंशाल्लाह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी ना, तो वो इमरान खान भी बाहर हैं तो मियां साहब भी आ जाएं। उनके सगे भाई उनको रिलीफ नहीं दे रहे मियां साहब को, तो गुस्सा वो शहबाज शरीफ पे निकाले ना, हम हमारी पार्टी पे क्यों निकाल रहे हैं? असूल तो ये बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सप्तान खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। मईशत की अगर मैं आपसे बात करूं तो IMF की तरफ से ख़बर यह है कि मुतालबा है कि शरह सूद मज़ीद बढ़ाई जाए और कुल मिला के 4% बढ़ाई जाए। तो अगर शरह सूद बढ़ती है तो आपको पता है कि फिर महंगाई बढ़ती है। और पेट्रोल के हवाले से कुछ सब्सिडी का ऐलान किया था मौजूदा हुकूमत ने। हमारे साथ हैं बिलाल कियानी साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ख़बर आ गई इलेक्शंस के डिले की पंजाब में, खैर उस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी का ऐलान किया था पेट्रोल में मुतवसत तबके के लिए, ज़राए की खबर कुछ ये है कि IMF वाले मान नहीं रहे इस बात पे। तो IMF मान रही है कि आप सब्सिडाइज़ करें मुतवसत तबके को पेट्रोल के हवाले से, या IMF नहीं मान रही है? और अगर वो नहीं मान रही है तो फिर आप कैसे करेंगे? और उनके माने बगैर अगर करेंगे तो उनका मुतालबात पूरे नहीं होंगे, उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होगा, वो आप लोग अफोर्ड नहीं करते। तो होने क्या जा रहा है बिलाल कियानी साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए
एक तो जी IMF के साथ नेगोशिएशंस जारी हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे एक डिस्कशंस मुख्तलिफ सतहों पे जारी हैं जी। जहाँ तक आपने इस पेट्रोल सब्सिडी स्कीम की पेट्रोल स्कीम की जो बात की है जी, देखिए इसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है। तो आमतौर पे IMF के सवालात या IMF का कंसर्न ये होता है कि जो एक प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट या फिजिकल डेफिसिट का टारगेट, जो एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज़ की जो नंबर शेयर किए गए होते हैं कि वो उनमें चेंज ना आए। तो ये जो स्कीम है इसके तहत कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से मजीद एक्सपेंडिचर या सब्सिडी नहीं होगी, और इस स्कीम का सारा मैकेनिज्म ही ये है कि जो आपके 800 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले हैं उनको जो एडिशनल 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे उसको इस्तेमाल करके जो 800 सीसी से कम 800 सीसी से जो निचली सतह की गाड़ियां हैं, पिकअप हैं, सुजुकीज हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनको वो जो बड़ी गाड़ियों से 50 रुपये दिए गए होंगे उसको इस्तेमाल करके इनको 50 रुपये सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। तो इसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं है। पहली तो बात यह है जी। दूसरा, जो आपने मुसद्दिक मलिक साहब की क्लिप चलाई तो उसमें उन्होंने उसका मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब किया है, और यकीनन IMF जिस तरह दीगर चीज़ें होती हैं इस हवाले से भी उनको आगाह किया जा रहा है यही कि इस स्कीम की तफसीलात क्या हैं, और यकीनन वो ये सेटिस्फैक्शन चाहते होंगे कि इसमें कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं है, और यकीनन नहीं है। तो वही चीज़ उनको बताई जा रही है, और उससे यकीनन वो आई एम श्योर सेटिस्फाई होंगे। कोई ऐसा कंसर्न नहीं होगा। इसका कुछ मोडस ऑपरेंडी आप लोगों ने प्लान किया होगा ना। मिसाल के तौर पे अगर आप अमीर आदमी से 50 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं जिसके पास 800 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, और गरीब आदमी को सब्सिडाइज करें उस पैसे से, तो पहले आप अमीर आदमी से पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर वही पैसा आप गरीब आदमी पे लगाएंगे। तो कब जाके गरीब आदमी पे लगना शुरू होगा, और कब अमीर आदमी से इकट्ठा होना शुरू होगा, या दोनों एक ही दफ़ा होंगे? ये कैसे होगा? इसका क्या मैकेनिज्म क्या है? ये दोनों चीज़ एक ही वक्त में होंगे, और मुसद्दिक मलिक साहब ने कल आपको जो टाइमलाइन बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, वो 6 हफ्तों की बताई थी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको टारगेट मिला है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे उन्होंने आपको आगाह किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये स्कीम लाई गई है आवाम की सहूलत के लिए, बिलखुसूस हमारे जो कमज़ोर तबकात हैं उनकी सहूलत के लिए, और इसकी टाइमलाइन 6 हफ्ते हैं। और 6 हफ्तों के बाद होगा क्या, जो स्कीम का डिज़ाइन है वो ये है कि जब कोई 800 सीसी से ऊपर गाड़ी इस्तेमाल करने वाले पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो जो भी उस वक्त की कीमत होगी उसके ऊपर 50 रुपये मजीद जब वो पे करेंगे तो वो पैसे एक नेशनल बैंक के हमारे या किसी बैंक के अकाउंट में होंगे, और साथ ही जो 6 हफ्ते बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। आप ये कह रहे हैं 6 हफ्ते बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन? अच्छा जी, 6 हफ्ते बाद इसको इफेक्ट में लाने का इरादा है जी, इंशाल्लाह। चलें, अब तो वैसे भी आपके पास टाइम है, इलेक्शंस भी सारा जो मैकेनिज्म है बीच में, जो सारा मैकेनिज्म है बीच में, जिस तरह जो मुसद्दिक साहब कल आपको बता रहे थे कि एक वन टाइम पिन होगी, उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है जिससे वो मोटरसाइकिल वाला अपना कोड वहां पे शेयर करेंगे। ठीक हो गया जी, मैं आ रहा हूँ बिलाल साहब आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। बैंकिंग मैकेनिज्म राइट, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के इलेक्शंस को मौखर करने का जो ऐलान अभी हुआ है थोड़ी देर पहले, अक्टूबर 8, 5 महीने 1 हफ्ते की डिले तकरीबन, जो तारीख पहले तय पाई थी सदर पाकिस्तान ने, जो तजावीज़ थी उसमें से एक सेलेक्ट किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा? देखिए, मैंने तो आज अपने 8 बजे के शो में शाम कहा था कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई हैं आज, और अब तो बिल्कुल ही आमने सामने आ गई। अब तो क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन एक साइड पे है और सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई दूसरी साइड पे। अब क्लियरली अब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी और इनके वही स्टांस होंगे कि जी ट्रूप्स नहीं है, पैसे नहीं है, उन लोगों को बुलाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज अब ये देखनी होगी कि जब एस्टैब्लिशमेंट को बुलाती है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहते हैं आके, बिकॉज ये तो अब क्लियर अब कॉन्ट्रावीनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। 90 दिन और 5 महीने इकट्ठे आपने डाल दिए हैं, तो बेसिकली तो आपने एग्जीक्यूटिव का स्टांस आपने सेकंड किया कि जी इकट्ठे ही करवा लें फिर इलेक्शन सारे, बजाय इसके कि अगर ऐसा ही होना था फिर नेशनल असेंबली आप डिसॉल्व कर दें, आप वो इलेक्शन पहले मूव कर लें अगर आपको इकट्ठे इलेक्शन चाहिए। लेकिन आपने ये वाले डिले करके ले गए अक्टूबर में, जो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। सो नाउ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। लेट्स सी
190 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाती है आर्टिकल के तहत ऑल इंस्टीट्यूशंस टू इट्स एड, तो आपको याद होगा जब सजाद हुसैन कुरैशी साहब का सीन हुआ था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था उस वक्त आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जी गवर्नमेंट कहेगी तो हम बात करेंगे वरना हम नहीं आते। तो वो भी एक सिचुएशन और थी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जहाँ इंस्टीट्यूशन माइट से नो टू द सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है कि अब आइन आगे आएगा क्या होगा, एक वैक्यूम तो बन गया। और इन इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है, जो गवर्नमेंट का वो आई 90 दिन के लिए थी, उससे 90 दिन में इलेक्शन करवाना था इंटरिम गवर्नमेंट ने। ये किस कानून के तहत अक्टूबर तक बैठेगी? ठीक तो व्हाट हैपेंस, देयर टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स। और ये सीधा सीधा आईनी बहरान तो है, और आईनी बहरान और जिस तरह पॉलिटिकल चल रहा है ये तो अब लगता है कि गैर जमहूरी सोल्यूशन ही निकलेंगे चीज़ों के। आपने जिस तरह कहा कि खैर ये तो आपने आखिर में बड़ी खतरनाक बात कर दी, लगता है गैर जमहूरी सोल्यूशंस निकलेंगे चीज़ों के। आपने जिस तरह कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन लगता है एक साइड पर है, ये पीडीएम का माइंडसेट, क्योंकि बहुत बहुत अरसे से आप सहाफ़त कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, इस वक्त की जो हुकूमत है, पीडीएम की जो 13 जमातें हैं, उनका माइंडसेट इस वक्त आपको ये लगता है कि वो चाहते हैं कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस डिले करके आम इंतखाबात पूरे मुल्क में अक्टूबर 2023 में हो जाएं? इज दैट द माइंडसेट दैट दे हैव, या आपको लगता है कि अक्टूबर से भी आगे वो ले जाना चाहते हैं वन वे और द अदर? नहीं, मेरा देखिए अच्छा, मैं प्रोग्राम से भी कहता रहा हूँ कि निज़ाम हमेशा खतरा होता है अपोजिशन से, कि अपोजिशन चाहती है निज़ाम गिरे ताकि डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर निकले। ये पहली दफ़ा है कि अगर निज़ाम गिरता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी गवर्नमेंट होती है। तो फिर निज़ाम बचाएगा कौन? आपको पता है कि अक्टूबर में भी कोई इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं होने, दे आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स। और आज का जो ये सीन हुआ है, मुझे तो लगता है कि अब आपका ये जो IMF का सीन है और डिले हो जाएगा। तो देयर इज अ बिग ट्विस्ट इन सिचुएशन नाउ कि कौन सी गवर्नमेंट है, क्या है, IMF किसके साथ डील कर रही है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। सो थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स। आई थिंक द गवर्नमेंट वुड लाइक कि यार भले निज़ाम गिर जाए और हम फिर वो बयानियां बेचेंगे कि हमने रियासत पे सियासत को कुर्बान किया। आई डोंट थिंक वो अक्टूबर में भी इलेक्शन में चाहते हैं। निज़ाम गिरने की बात आप बार बार कर रहे हैं, आप निज़ाम गिरने की बात ऑब्वियस है यार, अब तो ऑब्वियस है। हम जिस बात को कह रहे थे अब तो बिल्कुल अनफोल्ड होनी शुरू हो गई है ना चीजें। देखें आज जो तकरीर भी थी इंटीरियम मिनिस्टर साहब की, आज वो क्लियर डिफाइंस थी ना सुप्रीम कोर्ट की। जब आप कहें कि जी आपके फैसले के तहत अगर इलेक्शन हुआ तो उससे अफरा तफरी फैलेगी, उससे इंतशार फैलेगा, उससे एनार्की फैलेगी, आप अपना फैसला रिव्यू। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बेशक निज़ाम गिर जाए? बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो फिक्र ही कोई नहीं है। देखिए आप गवर्नमेंट के एंगल से सोचिए, अच्छा अगर आप पीडीएम है और आपको ये लगे कि इलेक्शन इमरान खान जीतेगा, क्या आप 5 साल इमरान खान के नीचे रहना चाहेंगे, या ये बर्दाश्त कर लेंगे कि कोई और आके बैठा रहे जिसमें आप भी बाहर हो और इमरान भी बाहर हो, और आपकी ये बिलीफ हो कि आप तो 5 साल की विल्डरनेस काट लेंगे? लेकिन तो फिर इसमें रियासत का है मालिक साहब, इसमें लोग अवाम 22 करोड़ लोग की तरह रियासत का है इस सोच के अंदर। हम पावर पॉलिटिक्स की बात करें, पीपल डोंट मैटर, ये तो सारी गेम्स ही अपनी पावर गेम्स है। इसमें आपकी मेरी की बात, हमारी क्या औकात है? हम तो काले पीले लोग हैं, वी आर एक्सपेंडेबल्स। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बिलाल कियानी साहब से दुआ करें। बिलाल कियानी साहब, आप लोग चाहते हैं कि निज़ाम गिर जाए? नहीं जी, हरगिज़ नहीं। आपको ये सवाल की मुझे तो बुनियादी समझ नहीं आती। नहीं, वो मैं तज्जिया किया ना अभी मालिक साहब ने, अगर आप सुन ही रहे थे। नहीं, मैं सुन रहा था जी, मैं सुन रहा था। वो तो मालिक साहब का तज्जिया ज़रूर है, मगर बिल्कुल जी, हम तो बल्कि इस निज़ाम को बचाने वाले हैं। हमने तो इस निज़ाम को, आपने पिछले साल देखा कि किस तरह इमरान खान साहब ने साइफर जैसे झूठ को बुनियाद बना के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने जैसी सीरियस कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, किस तरह आइन को उनने पामाल किया। तो हमने तो जी हमेशा इस तरह की फाशिज़म, इस तरह की पिछले चंद दिनों में जो हमने दहशतगर्दी उनकी तरफ से देखी है, इसके बावजूद हमेशा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी ऑप्शंस को ही एक्सरसाइज किया है। और जमहूरी जमात जो कि आइन में और रियासत की स्ट्रेंथ में बिलीव करती है, रियासत की यूनिटी में और इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ में बिलीव करती है, उसी तरह हमेशा एक्ट किया। और अब इलेक्शंस तो करवा नहीं रहे आप लोग। और देखिए, अगर आप जमहूरियत में रियासत की स्ट्रेंथ, देखिए हम इलेक्शंस करवाना हमारा काम ही नहीं है जी। इलेक्शंस करवाना नहीं, हम देखिए
इलेक्शंस कब होने चाहिए कब नहीं होने चाहिए, इसके अंदर तो देखिए ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन का है। नहीं, उसके ख्वाहिश ऊपर तो आप yes, लोगों की है ना कि हुकूमत इलेक्शंस के ना हो, से जब उसका इजहार भी आप करते रहते हैं ख्वाहिश का। नहीं, देखिए ऐसा हरगिज नहीं है। इलेक्शंस जब 30 अप्रैल का स्केड्यूल आया हुआ था पंजाब इलेक्शंस का, तो हम अपनी उसी हिसाब से तैयारियां कर रहे थे। आपने देखा हमारे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले कहा इंटरनल कि अगर इलेक्शंस होंगे तो फसाद होगा। वो जो हैं तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस होने नहीं चाहिए। ये आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए उसके ऊपर एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जिस तरह आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी रेज किया कि अगर आपकी सूबे के इंतखाबात हो जाते हैं और वफाक में फिर एक हुकूमत होती है, तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जो कि जिसमें अभी एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है जिसमें दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो वो जो एक मौक़िफ़ है हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो उनने रेज भी किया। साथ ही साथ जब भी इलेक्शन कमीशन ने इंटीरियर मिनिस्ट्री से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनका मौक़िफ़ पूछा या डिफेंस मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने अपनी जो ग्राउंड सिचुएशन थी वो एक्सप्लेन की है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए ये फैसला इलेक्शन कमीशन का था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन का ये काम है, तो उन्होंने ही आज ये फैसला किया है। और देखिए ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इलेक्शंस जब भी हों, PMLN पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, सबसे ज़्यादा कामयाब जमात है और कामयाब हिस्टोरिकली रही है। और हम इस दफ़ा भी जब भी इलेक्शन डट के लड़ेंगे, और इस दफ़ा भी जब तक इलेक्शन से स्केड्यूल नहीं हुआ था, जब से स्केड्यूल सस्पेंड नहीं हुआ था, हमारी तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। पैमाने के मुताबिक किस पैमाने पर तोल के आप कह रहे हैं कि PMLN मकबूल तरीन जमात? वो आटा आपको पता है कल कितना? क्या नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम नहीं है? आज की बात करें ना, 3.5 साल हो गए सर, वो वापस ही नहीं आए और कुव्वतों ने उनको बार-बार निकालने की कोशिश की है। 3.5 साल लंदन में बैठे हुए हैं, वापस ही नहीं आ रहे। आज की बात करें ना, पहले तो हैं वो वजीर आजम रहे हैं पहले, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, आप मुझे कोई आमिर या सियासी शख्स बता दें जो अपनी एक सीरियसली इल वाइफ को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी का हाथ थामकर जेल में चल के खुद आया हो, इस चीज के बावजूद कि वो जानते हो कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो तो फिर अब क्यों नहीं आ रहे? इस चीज के बावजूद कि वो जानते हैं कि जजमेंट्स उनके खिलाफ भोंडी हैं, किस तरह एक पूरी मशीनरी ने मिल मिला के उनको अब क्यों नहीं आ रहे सर? हटाया, अब क्यों नहीं आ किस तरह रहे? उनको जेल में डालने का मंसूबा डाला, उसके बावजूद जी अब क्यों नहीं आ रहे? तब आ गए जो कुछ आपने कहा, अब क्यों नहीं आ रहे? जी देखिए नवाज शरीफ साहब आप जानते हैं कि उनको उनकी प्लेटलेट काउंट भी कम हुआ था और उनकी अच्छी खासी उनकी तबीयत खराब हुई थी, जो उस टाइम पे PTI की हुकूमत के खुद इंडिपेंडेंट बोर्ड ने वेरीफाई करके क्या सूरत हाल है वैसे प्लेटलेट्स की आजकल? उनकी अभी भी मेडिकल कंडीशन है। और देखिए बेहतर हुए नवाज शरीफ साहब ये हक रखते हैं, एज द फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो ये हक रखते हैं कि वो खुद फैसला करेंगे, जब वो मुनासिब समझेंगे वो मुल्क आएंगे। वो पहले भी मकबूल लीडर रहे हैं पाकिस्तान में और आज भी हमारी जमात में वो हक रखते हैं, बिल्कुल वो पाकिस्तान के अवाम। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया क्यानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हक तो वो रखे, वो फैसला करेंगे वो कब वापस आना चाहते हैं, लेकिन फिर अवाम भी हक रखते हैं कि जो भी वो फैसला करते हैं उसके मुताबिक अवाम अपना फैसला करें। ऐलान हो गया, चांद नज़र आ गया। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत खुशियाँ अल्लाह करे आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।